ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 17। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज का विषय है व्यर्थ से भी मुक्त बनो। अव्यक्तिशाली, अगर ब्राह्मण जीवन में संकल्प में भी अपवित्रता व अमर्यादा आ जाती है तो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में अर्थार्थ नीचे आ जाते हो। कोई विकर्म नहीं हुआ लेकिन व्यर्थ कर्म भी हुआ तो पश्चाताप के बजाय महसूसता की स्टेज होती है। महसूस होता है कि यह रॉन्ग है, नहीं होना चाहिए। वह बात कांटे के समान चुभती रहेंगी। इसलिए इस व्यर्थ से भी मुक्त बनो। दादी प्रकाशमणि जी की विशेषताएं। दादी जानकी जी के मुखार बिंदु से 17 सदा सुखी वो रहे हैं जो हाँ जी कहते। बाबा मम्मा ने जैसे डायरेक्शन पर चलाया उसी अनुसार दादी ने किया तो सदा सुखी वो रहे हैं जो हाँ जी कहते हैं। अंदर से अपने से सूक्ष्म सच्चा प्यार है तो बाबा की बातें प्यार से स्वीकार करना यह ऑटोमेटिक होती है। जो बाबा और दादी से पाया है उसका गायन सभी दिल से करते हैं। दादियों ने बाबा को दिल में रखा है तभी दादी ऐसे बनी हैं। बाकी ऐसे ही कोई कहे मैं दादा दादी बनूं तो नहीं बन सकता। तो दादी से प्रैक्टिकली प्यार है तो अपने को प्यार करो और दिल से दुआएं स्वीकार करो। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हो, मौज में हो। कभी कभी मैं सोचती हूँ बाबा के जब अव्यक्ति इशारे पढ़ते हैं सुनते हैं, बच्चों के लिए बाबा को कितना ख्याल है। बार बार वही शिक्षा देते रहना, ये बाबा का प्यार है। जैसे लौकिक में भी माँ बाप होते हैं तो यही चाहते हैं ना कि बच्चे में कोई आदत ना हो, उसका खराब कुछ ना हो। लोग सोचते रहते हैं ना। तो इसीलिए ये हमारे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा, बच्चों का कुछ भी व्यर्थ ना जाए। और पहले व्यर्थ संकल्प होता है, फिर व्यर्थ बोल होता है, फिर व्यर्थ कर्म होता है। तो बाबा बार बार कह रहे हैं कि क्योंकि जो वेस्ट है ना, बेशक देखो आज टाइम वेस्ट हुआ, आपने बोला कल कर लेंगे, पर आज जो हुआ वो तो चला गया ना। आज का टाइम कल नहीं आएगा और कल का टाइम परसों नहीं आएगा। हालांकि कल कल रहेगा, ये नहीं कि कल नहीं आना है। तो ये बड़ा कभी कभी सूक्ष्म में अलबेलापन हो जाता है। परंतु अगर हम ध्यान रखें कि आज के दिन रात को जब हम अपना पोता मेल देखें तो हमने ये देखा कि आज मैंने व्यर्थ नहीं किया। तो जब हम दादी प्रकाशमणि जी की बातें सुनते हैं तो कि दादी ने कभी भी व्यर्थ नहीं किया समय। और वो सच्ची बात है, हम खुद भी देखते थे कि दादी, हाँ, जब आपस में बैठते हैं तो विज्ञान की चर्चा करेंगे, कुछ सर्विस की चर्चा, कभी किसी के बारे में बैठ के चर्चा करें था ही नहीं। जैसे
तो ये हमारा स्वभाव, हमारी जो आदत है, उनको हमको पूरी तरह से मिटाना बहुत जरूरी है। तो मैं ये सोचती हूँ कि इस बार पवित्रता के मास में बार बार बाबा ने व्यर्थ भी कोई अपवित्रता है अंदर में या मर्यादा का उल्लंघन किया है, तभी व्यर्थ भी चलता है। ये भी सोचने की बात है ना कि ऐसा क्या, कौन सी अपवित्रता है। फिर देखना पड़ता है कि व्यर्थ जो चले, किस कारण से चले। मोह के कारण, लोभ के कारण, अहंकार के कारण, कोई इच्छाएं थी इसलिए, उसका बीज देखना पड़ेगा ना। कि जब भी मोह होता है ना, तो देखो वही व्यर्थ संकल्प चलेंगे। अगर हम संकल्पों को समर्थ बनाएंगे तो कार्य सिद्ध होगा ना। व्यर्थ करने से तो कुछ नहीं प्राप्ति होनी है ना। तो अगर एकदम हम खुद को बात याद दिला करके एकदम सोचें कि मैं समर्थ संकल्प लाऊं ना अपने में, ये होगा कि नहीं, हम्म, नहीं, ये तो करना ही है, स्पष्ट हो। जैसे अंदर में इस तरह से हर बात स्पष्ट होना जरूरी है। तो अच्छा होमवर्क है, और कल सोमवार का दिन है, ऐसे भी हम साइलेंस करते हैं ज्यादा। तो अटेंशन दे के देखो कितनी बार दिन में, हाँ, देखो पहले बहुत लंबा चलता होगा, अभी थोड़ा चलता होगा, पर 1-2 मिनट भी चला तो चला तो सही ना। थोड़ा सा जड़ को देखना पड़ता है, नहीं? तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि व्यर्थ से भी मुक्त बनो। चलो आजकल तो सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना। अगर उसी संकल्पों से मनसा सेवा हो जाए, कोई अच्छे संकल्प आ जाए, तो कितनी खुशी होगी ना उस बात की। और व्यर्थ चलता है तो फिर थोड़ा मन घबराएगा, कभी बोझ महसूस होगा, बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं मन में व्यर्थ से। और बाबा कहता है कि नहीं, फुल स्टॉप लगाओ। तो जरूर इसका, नहीं, कल था मुरली में शायद बाबा ने जब कहा दुख और धोखा, न दुख करना है न धोखे में आना है कभी भी। हम किसी को धोखा देते नहीं, पर आ जाते हैं ना धोखे में, वो भी बहुत संभाल रखनी है। हम तो जब से ज्ञान में आए, बाबा का है ना, मन भी, तन भी, समय भी, संकल्प भी, धन भी, तो हम व्यर्थ क्यों करेंगे ना। समर्थ होकर के लाना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर ब्राह्मण जीवन में संकल्प में भी अपवित्रता है या मर्यादा का उल्लंघन है, तो तख्त नशीन भी के बजाय बाबा कहते हैं क्या होगा, तख्त जगह की जगह गिरती कला में, अर्थात नीचे आ जाते हैं। ये कभी कभी ऐसा लगता है थोड़ा नीचे आ रहे हैं, ऊपर नहीं चल रहे हैं। तो कारण बता रहे हैं बाबा क्या है। हम्म, तो नहीं, अभी कुछ दिनों से बाबा डबल तख्त ताजधारी की बात कर रहे हैं। लाइट का भी ताज, राजाई का भी ताज। तो वो नशा चढ़े, अनुभव हो। लेकिन अगर हम नीचे आ जाते हैं, तो बाबा कहता है कि क्यों हुआ ये। तो बाबा कहते हैं कि कोई विकर्म नहीं हुआ। कोई कहते हैं हम कुछ ऐसा हमसे हुआ नहीं, विकर्म नहीं हुआ, लेकिन व्यर्थ कर्म भी, हम्म, कुछ तो उसका पश्चाताप के बजाय महसूसता की स्टेज होनी होती है।
बात बात पे पश्चाताप करना होता है। एक होता है मैंने रियलाइज किया, अभी मुझे ये ठीक करना है, मुझे ऐसा करना है। नहीं तो एक तरफ बैठ के, हाँ कई धर्मों में ऐसा होता है, खुद को सजा दो। हम्म, मैं भोजन नहीं करूंगा या मैं ये नहीं करूंगा, कुछ ना कुछ सब धर्मों में है ये। लेकिन बाबा कहते हैं रियलाइज करो, महसूस करो। पश्चाताप मत करो, वो भी वेस्ट जाएंगे। कईयों को रिग्रेट, गिल्ट ये बहुत होती है, नेचर बन जाती है हर बात में। ऐसा क्यों मेरे से हो गया, अभी चलो अभी आगे बढ़ो। जो हमने पीछे हुआ उसको मिटा तो नहीं सकते, पर सीख तो सकते हैं ना। हम तो कदम कदम पर, इसी को समझ कहते हैं ना। ज्ञान का अर्थ है समझ, और समझ है हर कदम पर। वो रियलाइजेशन हो तो समझ बढ़ती जाती है। तो बाबा कहते हैं कि पश्चाताप की बजाय महसूसता की स्टेज होती है। तो बाबा कहते हैं महसूस हो कि ये रॉन्ग है, नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि कांटे के समान, नहीं तो बात कांटे के समान चुभती रहेगी। इसलिए हर इस व्यर्थ से मुक्त बनो, हर प्रकार का मुक्त। तो व्यर्थ में बाबा पश्चाताप को भी व्यर्थ कह रहे हैं। अगर मैं ऐसा नहीं करती, वो तो हो नहीं सकता था, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो इस तरह से अपने संकल्पों को, समर्थ का मतलब सामर्थ्य वाले, शक्तिशाली बनाओ। हम्म, तो इसलिए दुख लेके बैठने से भी तो कोई फायदा नहीं। हम्म, चलो धोखा हुआ वो भी हमने समझा, महसूस किया, पर आगे क्या करना है मुझे नहीं। तो कैसे बाबा नहीं चाहता कि हम पीछे देख करके भी, हाँ किसी बात पे डाउन हो जाए ना, गिरती कला। चलो हुआ, महसूस कर लिया, अब आगे बढ़ो। पश्चाताप से हम आगे तो नहीं बढ़ेंगे ना। पश्चाताप से बस वो दुख में बैठे रहेंगे, या अंदर में नहीं, कई बातें देख के वैराग्य आता है, पर फिर आगे बढ़ो ना। मैं तो हमेशा अपने सामने ब्रह्मा बाबा को रखती हूँ, दादी प्रकाश मणि को रखती हूँ, उन्होंने क्या किया। हम्म, तो इसलिए हम सभी के पास भी बाबा के प्यार से ये लक्ष्य दिया है, और हमने अपने जीवन में ये स्वीकार किया कि मेरा यही लक्ष्य है जो बाबा ने दिया है। तो लक्ष्य की पूर्ति के लिए लक्षण चाहिए होते हैं ना, और उसमें से पहला लक्षण है कि अब हम व्यर्थ नहीं करते। समय भी नहीं करते हैं, संकल्प भी नहीं करते हैं, धन भी नहीं करते, व्यर्थ नहीं करते, क्योंकि अपना भी भाग्य बनाना है। हम्म, और कैसे हम सेवा करें उन्हीं संकल्पों से। हम्म, दुख करें इसकी जगह समर्थ सोचो, तो संकल्प सफल हो, व्यर्थ ना जाए। मैं समझती हूँ ये सबसे ऊंची मंजिल कहो, अंतिम मंजिल कहो, वो हम सभी को अच्छी तरह ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं तो रियली इस बाबा, इसको बाबा का प्यार मानती हूँ। ये कहते ही रहता है बाबा। मैं तो कई बार, कई लोग कहते हैं ना मुरली रिपीट होती है, मैंने कहा कौन रिपीट करेगा, जिसको आपसे प्यार होगा ना वो गिव अप नहीं करता है ना, भाई करो करो करो। तो बाबा का भी प्यार है हम बच्चों से, जो बाबा कहते हैं बच्चे व्यर्थ मत करो। ड्रामा का भी ज्ञान है, हिसाब किताब है, चलो हो गया, कोई चुक तो हो गया, अब आगे बढ़ो। रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि कहाँ मुझे कैसे करना चाहिए था, अब करो। और उसको जो पास्ट है उसको तो मिटा सकते नहीं ना। तो इसलिए बाबा
चॉइस भी देता है, चांस भी देता है। चॉइस है और एक चांस है, चेंज कर लो अपने को, ठीक कर लो। हम्म, तो इसलिए मार्ग बाबा दिखाता है, चलना तो हमें होगा। मंजिल बाबा दिखाता है, पहुंचना तो हमें ही होगा ना। तो नहीं कि बाबा हमारे लिए पुरुषार्थ करेंगे। तो इसलिए सभी बाबा के दिल से प्यार को स्वीकार करते हुए हम ये होमवर्क करेंगे कि मुझे कुछ भी वेस्ट नहीं होना देना है। कुछ क्षणों के लिए हम अपना समर्थी स्वरूप सिंहासनधारी, जिसमें बाबा कहते हैं लाइट का भी क्राउन, राजाई का भी क्राउन। ओम शांति।